So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So my name is Sonia and जैसे कि आपको पता है कि आई एम एन SSC एस्पिरेंट एंड जो भी मेरे पास नॉलेज है एंड वट एवर एक्सपीरियंस आई हैव गेंड मैं उस सब से आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ एंड ये चैनल मैंने उसी पर्सपेक्टिव से बनाया है. सो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ हाउ टू अटेम्प्ट एनी एग्ज़ाम एंड मैनेज टाइम. एंड सी अभी हमको पता है कि रिसेंटली सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है एंड उसके साथ स्टेनो का भी आया है एंड आने वाले टाइम में CGL 2026 एंड CHSL 2026 एंड CPO का भी आने वाला है. एंड SSC ने एक नया पैटर्न लाया है दैट इज़ सेक्शनल टाइमिंग. So how to handle that like sectional timing and manage your time ताकि हम अच्छी एक्यूरेसी के साथ अच्छे परसेंटाइल के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहें. Now this video is helpful to beginners as well as already जो लोग रिपीटर्स हैं एग्ज़ाम्स वगैरह दे चुके हैं एक दो बार CGL का. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो. सी हमको पता है कि अब जो नया पैटर्न है उसमें 15 मिनट्स पर सेक्शन आने लगा है, करेक्ट. सो 15 मिनट्स वी हैव फॉर GS, 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 15 मिनट्स फॉर रीजनिंग एंड 15 मिनट्स फॉर मैथ्स. सी हमको GS इंग्लिश में एज सच दिक्कत नहीं होने वाली है बिकॉज 15 मिनट्स आर मोर देन सफिशेंट. रीजनिंग में भी मेरे अकॉर्डिंग उतनी दिक्कत नहीं होगी एक्सेप्ट जिसको थोड़ा बहुत मतलब लाइक वी कैन से दैट जो अभी फ्रेशर है मे बी उसको हो. बट मैथ्स में थोड़ा सा इशू है लाइक डूइंग 25 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स. उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी नेचुरली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एंड आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए एंड मतलब यू शुड हैव मच एक्यूरेसी फॉर दैट. सो आप उस टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो ताकि आप अच्छी तरह क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, करेक्ट. सो सबसे पहले सी जर्नल अवेयरनेस. जैसे मैंने बताया कि 15 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर जर्नल अवेयरनेस. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 15 मिनट्स में से 7-8 मिनट में जनरल अवेयरनेस अपनी GS को कंप्लीट करके एंड देन उसके बाद हम फ्री बैठ जाएं. नो, वी शुड लाइक यूटिलाइज दैट टाइम. जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए. GS को हमेशा जो मैं अटेम्प्ट करती हूँ वो लाइक 2 गोज में करती हूँ. लाइक फर्स्ट गो में मैं हमेशा वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ कि आई जस्ट रीड द क्वेश्चन. हाँ ये मेरे को आता है कि मान लो दिल्ली सल्तनत का है कि ठीक है इसका ये क्वेश्चन है, व्हेन वाज दिस फॉर्म्ड, कि दीन अलाई किसने लाया था, तो वो पता होता है कि हाँ ठीक है ये है, तो वो टिक करके आगे बढ़ जाती हूँ. सो इससे क्या है कम से कम 8 से 12 क्वेश्चंस, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 क्वेश्चंस इससे टिक हो जाते हैं. एंड उसी दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस में से आई एम डाउटफुल कि इन दोनों में से एक हो सकता है. बट फर्स्ट गो में मैं उसको कभी टिक नहीं करूँगी, मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूँगी, करेक्ट. एंड ऐसे ही मैं 25 क्वेश्चंस को फर्स्ट गो में पहले प्रॉपरली रीड करूँगी. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे आजकल GS का एक नया ट्रेंड आने लगा है जब से इक्विटी ने एग्ज़ाम लिया है कि वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दे रहा है. एंड वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देख के मतलब हर एक इंसान का एक बार कॉन्शियस उसकी बोलती है कि नहीं भाई दिस इज़ डिफ़िकल्ट. नहीं, उसको स्किप कर दो फर्स्ट गो में, तो रीड भी नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट जो सेकंड गो आएगा उसमें अटेम्प्ट करना. सो फर्स्ट गो में जो आपको आता है वही अटेम्प्ट करो एंड जो ईजी टू रीडेबल है वो करो. एंड आपने क्या करना है जो मैंने बताया मार्क फॉर रिव्यू उसी को करना है जिसमें से 2 में से लग रहा है ये हो सकता है, या फिर जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उसको रीड भी नहीं करना, सेकंड गो के लिए रखो. अब जब आप सेकंड गो में आते हो तो जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं उसमें जब आप प्रॉपरली रीड करते हो सो आप बाय एक्यूरेसी मतलब अगर आप 5 में से 4 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो कि ठीक है ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2 ऑप्शंस में से, ऐसा नहीं कि 4 में से आप तुक्का लगा रहे हो, वो नहीं, 2 ऑप्शंस में से भी अगर आप टिक करोगे तो आप आराम से मतलब एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है. मार्क फॉर रिव्यू ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैंने मतलब अपने टीचर से सीखी थी एंड मैं भी खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो मुझे इससे रिजल्ट मिला. आप कर सकते हो. एंड सेकंड है कि जो बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, सी बड़े स्टेटमेंट सिर्फ दिखने में डरावने लगते हैं, वो होते नहीं हैं. आप उनको रीड करोगे तो ऑलरेडी एलिमिनेशन से 2-3 ऑप्शन मतलब आराम से. हमेशा मेरा ऐसा होता है कि जो कोई लेंदी क्वेश्चन होता है जब मैं उसे आखिरी में रीड करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ईजी एंड डूएबल होता है एंड उसके फ्री के मार्क्स होते हैं. सो
ट्राई कि आप बड़े क्वेश्चंस को देख के ना डरें, उसको कामली रीड करें प्रॉपरली एंड उसको आप अटेम्प्ट करोगे, मतलब आराम से कर जाओगे। वो टफ नहीं होता, बस दिखने में टफ लगता है। Now this is all for GS. Utilize your full 15 minutes. Next is English. इंग्लिश के लिए भी प्रॉपरली रीड। सबसे पहले वही क्वेश्चंस करो जो वन लाइनर हैं, ये है। देन उसके बाद वो कैब करो। वो कैब भी इसका ये सिनोनिम कौन सा हो सकता है, इसका एंटोनिम कौन सा होता है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये कौन सा हो सकता है, वो उसमें वन गो में करो। देन एरर वाले क्वेश्चंस अगर वो लेंदी पैराग्राफ है, ट्राई टू स्किप इट। देन जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको भी स्किप करो, ठीक है। देन उसके बाद आप पूरा कर लोगे, लाइक 5 to 6 मिनट्स में आप वन गो, तो फर्स्ट गो आप अपना पूरा कर लोगे, जिसमें वन लाइनर इजी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड वो कैब अपनी पूरी कर लोगे। फिलअप्स भी होते हैं, वो भी आप वन गो में पूरा कर लोगे। नेक्स्ट गो में सबसे पहले कंप्लीट करना है आपने अपना जो लेंदी लाइक एरर वाले क्वेश्चन है उसको कामली रीड करना। एंड एरर मोस्टली वर्ब का होता है। अगर आप मतलब अगर किसी को होता है कि मैं पूरा ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ना चाहती, तो वो मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड वर्ब्स का चैप्टर उसको थॉरली रीड कर ले। मैं वॉल्यूम 1 प्रेफर करती हूँ जो नीतू मैम की है। तो दैट इज़ वेरी 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 मतलब ईजी टू रीड एंड ईजी टू लर्न एंड वेरी मतलब यूज़फुल बुक। मैं वीडियोस और क्लासेस से ज़्यादा प्रेफर वॉल्यूम 1 जो मैम की बुक है नीतू मैम की, वो बहुत अच्छी है। किसी को रीड करनी है तो वो ये 2 चैप्टर्स कर सकता है। तो फर्स्ट इज़ वर्ब एंड नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे आपको एरर करने में आसानी होगी। तो एरर को आप मतलब पूरे सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको दिख जाता है कि ऊपर तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है एंड पास्ट में है, बट नीचे आर वाली चीज़ आ रखी है, तो वो आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो। कभी कभी ये भी होता है कि वॉज एंड वर का भी होता है, लाइक प्लूरल एंड सिंगुलर। द कमेटी दिया होता है, द कमेटी इज़ अ सिंगुलर वर्ब क्योंकि वो एज अ होल कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसमें वर दिया रखा होता है, बट वहाँ पे वो एरर होता है वॉज का। जितने मैंने प्रीवियस ईयर 2025 के मॉक्स लगाए हैं उसमें मैंने यही फाइंड आउट किया है कि ये ऐसे एरर आते हैं। नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने जैसे बताया 15 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट, करेक्ट। अब उसमें क्या करना है आपको कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले तो जो 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स का आता है, सॉरी 5 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स का आता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लो, उससे आइडिया लग जाएगा कि किस मतलब सब्जेक्ट पे, किस एजेंडा पे वो कॉम्प्रिहेंशन है। एंड फिर उसको वन गो में पूरा रीड करो। वो रीड करोगे आपको वो 5 क्वेश्चंस में से कुछ कुछ आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे एंड टाइमली आप उसको अटेम्प्ट करोगे। अगर आपके पास टाइम बचता है फिर भी, तो आपने जो क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू करे हैं या फिर अगर बोलूँ तो जो अटेम्प्ट नहीं करे हैं उसको भी आप देख सकते हो, मे बी आप वो अटेम्प्ट कर लो, करेक्ट। सो दिस इज़ ऑल फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भी वही जो सबसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें लेस देन 30 सेकेंड्स लग रहा है, सबसे पहले वो करो। टाइम कंज्यूमिंग अगर कोई लग रहा है तो जस्ट स्किप एंड गो टू द नेक्स्ट। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, उसको फर्स्ट में अटेम्प्ट नहीं करना। अगर छोटे स्टेटमेंट्स है तो कर सकते हो, बट लंबी स्टेटमेंट्स है ट्राई टू डू द लास्ट सेक्शन। एंड रीजनिंग में 15 मिनट्स वैसे तो मोर देन सफिशिएंट है, आराम से आप कर सकते हो। बट अगर किसी को फिर भी दिक्कत हो रही है तो टेक्स्ट बुक पे आप सेक्शनल मार्क्स लगा सकते हो जो रीजनिंग के दे रखे हैं, दैट टू विद PYQ। हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स आर अवेलेबल प्रीवियस ईयर के, एंड उसको अटेम्प्ट करो 15 मिनट नहीं 12 से 13 मिनट में करने की, तो आप वो आराम से कर सकते हो। 8 से 10 मिनट में आप वन गो में पूरे 25 क्वेश्चन अपनी नज़रों से निकाल सकते हो। एंड जो बचे हुआ टाइम है उसमें भी आप मतलब 8 मिनट में 10 मिनट में कर रहे हो तो 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे। एंड जो आपके कुछ टाइम कंज्यूमिंग बड़े क्वेश्चंस हैं उसको आप अटेम्प्ट उसमें कर सकते हो। बट रीजनिंग में लाइक रीजनिंग में एक मैंने सुनी है कहावत कि जिसको कुछ नहीं आता उसको रीजनिंग ज़रूर आती है। सो इस चीज़ को मैं बोलूँगी, इसको हम हल्के में भी नहीं ले सकते बट इसकी टेंशन भी नहीं। सो इसको मतलब रीजनिंग को तेज़ करने का इकलौता तरीका है एंड टू लाइक मेंटेन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, सेक्शनल मॉक्स टेक्स्ट बुक पे लगाओ एज मच एज यू कैन। अगर आप दिन के 2 से 3 भी सेक्शनल मॉक्स लगा रहे हो एंड उसको एनालाइज कर रहे हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। आपकी डे बाय डे एक्यूरेसी एंड आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सेक्शनल मॉक्स बने हैं, तो उसके लिए आपको बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है मैथ्स। सी मैथ्स में इफ़ यू आर लाइक दैट मच इंटेलिजेंट कि आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हो तो जस्ट गो फॉर दैट, आप आराम से करो। बट इन केस वो स्टूडेंट्स जो भी बिगनर हैं या फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है,
सी आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, वन गो में, मतलब 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स में से 7 से 8 मिनट लो आराम से एंड उसको वन गो में करो। कुछ क्वेश्चन लिटरली 30 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाते हैं, लाइक 25 सेकंड्स में भी हो जाते हैं। कई बार इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, सिंप्लीफिकेशंस के आते हैं इजी क्वेश्चंस। एंड आज जो 25 का ट्रेंड है इक्विटी का, उसमें जो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस है वो बहुत इजी आ रहे हैं। सो उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड मैथ्स में आपने करना क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आया, उसकी बड़ी स्टेटमेंट है, डोंट पैनिक, सेकंड क्वेश्चन आओ। सेकंड क्वेश्चन भी आपको टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, थर्ड पे आओ, थर्ड भी टफ लग रहा है, छोड़ो, सबसे लास्ट में 25th क्वेश्चन पकड़ लो, वो ईजी होगा। वो भी अगर अब मतलब शॉर्ट होगा, उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे, फिर 24 करो, उल्टा पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि उल्टा अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो भी थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 15th क्वेश्चन बीच में से खोलो, 15 से 25 स्टार्ट कर दो, कि कहीं से तो कोई क्वेश्चन ऐसे मिले कि 7 से 8 मिनट में एटलीस्ट मैं 10 क्वेश्चंस तो पक्के करूँ। 10 × 2 20 मार्क्स तो अपने मैथ्स में पक्के करूँ। एंड वो बचा हुआ जो टाइम है बाकी भी आप कर लोगे। लाइक अगर आप 20 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो तो, और विद एक्यूरेसी, तो 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। करेक्ट। ये उनके लिए बता रही हूँ जो थोड़े बिगनर हैं एंड अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। सो ईजी वन, डू इट इन फर्स्ट को। बिग स्टेटमेंट्स हैं उसको मतलब एक बार रीड कर लो, ठीक है ये है, एंड आगे स्किप करो, और उस पर सिर्फ 10 सेकंड लगाने हैं, ज़्यादा भी नहीं, आगे करो। जितनी हो सके अपनी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं मैथ्स की, उसको एक पेपर पे लिखो, बार बार उसको रिवाइज करो। एंड मैथ्स के लिए भी मैं बोलूँगी, सेक्शनल मॉक्स आर लाइक संजीवनी बूटी। जितने ज़्यादा सेक्शनल मार्क्स लगाओगे उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है लिया, उसको लिखो, अगर लिख नहीं सकते मार्क फॉर रिव्यू करो, टेक्स्ट पे मार्क फॉर रिव्यू आ रहा है, वीकली उसको रिवाइज करो, वीकली उसको उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा उसका कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो। बट मैथ्स में वो एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट का यही तरीका है, छोटे क्वेश्चंस पहले करो एंड जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा उसको रिवाइज करो, लिखो, एंड अटेम्प्ट सेक्शनल मार्क्स एज मच एज यू कैन। सो ये इंग्लिश और मैथ्स के लिए है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड कुछ एक दो टिप्स हैं जो मैं लास्ट में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट से डरना नहीं है, स्टे काम, मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। सेक्शनल मॉक्स और मॉक्स रोज़ लगाने हैं हमने, कॉन्सेप्ट्स रोज़ पढ़ने हैं, रिवीजन रोज़ करनी है जीके की। पैनिक हमने नहीं होना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। सी अगर वो कोई क्वेश्चन टफ है तो वो सबके लिए टफ है, अगर सेक्शनल टाइमिंग आई है तो वो सबके लिए आई है। सो हमें इससे डरना नहीं है, आराम से अटेम्प्ट करना है एंड बी कॉन्फिडेंट। प्रिपरेशन हमने की है, सिलेबस हमने किया है, मॉक्स हमने लगाए हैं, सो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये क्वेश्चंस कर सकता हूँ। 100 में से 100 नहीं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हम अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो, कोई भी कुछ हो, सो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जो जितना मैंने कर सकती थी, मतलब जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने वो बताई आपको। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।